माउंट एवरेस्ट। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। 29,029 फुट ऊंचा ये दुनिया की छत है। पत्थर और बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़। पहाड़ पर चढ़ने वालों के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 1996 के बसंत में एवरेस्ट ने पुकारा। अनुभवी और नए लोग, मंझे हुए गाइड और उत्सुक ग्राहक, सभी एक ही महत्वाकांक्षा से एकजुट थे, शिखर पर खड़े होना। लेकिन एवरेस्ट एक कठोर प्रेमिका है। उस दुखद बसंत में उसने एक भयानक कीमत वसूली। हर कदम ऊपर बढ़ने पर हवा कम होती जाती है। ऑक्सीजन एक विलासत बन जाती है। इन ऊंचाइयों पर दुनिया अगली सांस तक सिमट जाती है और हर चढ़ाई करने वाला जानता है कि आखिरी फैसला हमेशा पहाड़ का होता है। 1996 का चढ़ाई का मौसम एक खतरनाक चलन का गवाह बना। बहुत भीड़, बहुत सारे अभियान, बहुत सारे पर्वतारोही, सभी एक ही जीत के लिए होड़ लगा रहे थे। मनुष्यों के जाम में फिक्स्ड रस्सियां जीवन रेखा बन गई। देरी होती रही, जिससे खतरा और थकावट का खतरा बढ़ गया। मानो स्वाभाविक खतरे ही काफी नहीं थे, ऊपर से एक तूफान भी आ रहा था। मौसम विज्ञानियों ने इसके आने की चेतावनी दी थी, लेकिन एवरेस्ट पर मौसम के पूर्वानुमान बहुत बदलते रहते हैं। फिर भी संकेत अशुभ थे। हवा भारी हो गई। शिखर के चारों ओर बादल केफन की तरह जमा हो गए। पहाड़ बारूद के ढेर जैसा था और चिंगारी भड़क चुकी थी। रॉब हॉल पर्वतारोहियों के बीच एक लीजेंड थे। एक न्यूजीलैंड वासी, शांत लेकिन मजबूत, और उनकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी। वो ज्यादातर लोगों के सपने से भी ज्यादा बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके थे। उन्होंने एक कमर्शियल गाइडिंग सर्विस की शुरुआत की थी, जिसने उन लोगों के लिए पहाड़ पर चढ़ाना मुमकिन बना दिया जिनके पास हिम्मत थी और पैसा था। रॉब एवरेस्ट के मूड को अच्छी तरह से समझते थे। वो जोखिमों को जानते थे, खतरों का सम्मान करते थे, लेकिन उनका यह भी मानना था कि इंसान को अपनी सीमाओं से बढ़कर काम करना चाहिए, अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को परखना चाहिए। वो अपने क्लाइंट्स में आत्मविश्वास जगाते थे, उन्हें विश्वास दिलाते थे कि सावधानी पूर्वक योजना और टीम वर्क से सबसे कठिन चोटी को भी फतह किया जा सकता है। 10 मई का दिन साफ और ठंडा था। साउथ कर्नल पर तैनात पर्वतारोही अपने आखिरी प्रयास के लिए तैयार थे। हवा में एक अलग ही उत्साह और डर था। शिखर का दिन, महीनों की ट्रेनिंग, बरसों के सपने का नतीजा। पर्वतारोही धीरे धीरे ऊपर चढ़े। सुरक्षा के लिए एक रस्सी से बंधे हुए उनके हेडलैम्प्स अंधेरे में रोशनी कर रहे थे। वो साउथ समिट से आगे निकल गए, फिर खतरनाक हिलेरी स्टेप पार किया, जो लगभग खड़ी चट्टान है जो ऊपर जाने के आखिरी रास्ते की रखवाली करती है। लेकिन भीड़ भाड़ के कारण हुई देरी का असर होने लगा था। समय निकला जा रहा था। समिट विंडो, यानी वो छोटी सी अवधि जब मौसम सुरक्षित चढ़ाई और उतरने की अनुमति देता है, बंद हो रही थी। और फिर भी वो चढ़ते रहे। जब तक रॉब और डग शिखर पर पहुंचे, तब तक उनके वापस मुड़ने का समय बीत चुका था। तूफान आ गया था, अपना कहर बरपा रहा था। तेज हवा चल रही थी और बर्फ को अंधा कर देने वाली उड़ा रही थी। कुछ ही फुट दूर तक दिखाई दे रहा था। पहाड़ अपनी नाराजगी दिखा रहा था। उतरना एक बुरे सपने जैसा हो गया था। तूफान ने पर्वतारोहियों को भटका दिया, उन्हें उनके समूहों से अलग कर दिया। पतली हवा जो पहले से ही उनके शरीर को ऑक्सीजन के लिए तरसा रही थी, तापमान गिरने से जानलेवा हो गई। दहशत फैल गई। रॉब हमेशा की तरह एक लीडर की तरह
डग के साथ रहे, जो हिम्मत हार रहे थे, उनकी एनर्जी खत्म हो रही थी। वो साउथ समिट के ठीक नीचे उग्र सफेद समुद्र में एक छोटे से द्वीप की तरह एक साथ दुबके हुए थे। वो फंस गए थे। न्यूजीलैंड में रॉब की गर्भवती पत्नी जैन अर्नोल्ड बेसब्री से खबर का इंतजार कर रही थी। वो खुद भी एक अनुभवी पर्वतारोही थी और जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब सैटेलाइट फोन पर रॉब की आवाज आई तो उन्हें पता था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो शांत थे, संयमित थे, लेकिन उनके शब्द डरावने थे। उन्होंने अपनी स्थिति, तूफान की भयानकता, डग की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। जैन ने उनसे नीचे आने, खुद को बचाने के लिए विनती की, लेकिन रॉब ने अपने क्लाइंट को छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, रॉब ने कहा। हवा में उनकी आवाज धीमी थी। वो मर जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जो उनके चरित्र, जिम्मेदारी की उनकी अटूट भावना के बारे में बहुत कुछ कहता था। लेकिन ये एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तूफान 2 दिनों तक चलता रहा, जिसने पहाड़ को बर्फ की चपेट में ले लिया। बचाव के प्रयास विफल रहे। जब अंततः मौसम साफ हुआ तो तबाही का मंजर सामने आया। पर्वतारोही ढलानों पर मृत पड़े थे, अपने आखिरी पलों में जमे हुए। डग हैंसेन कभी नहीं मिले। रॉब हॉल का शव कई दिनों बाद मिला, जो अभी भी डग की रस्सी से बंधा हुआ था। वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश में मर गए थे, जो उनकी हिम्मत और उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। 1996 की एवरेस्ट आपत्ति में 8 पर्वतारोहियों की जान चली गई। ये पहाड़ की शक्ति और इंसान के अहंकार की कड़ी याद दिलाता है। 1996 की एवरेस्ट आपत्ति ने पर्वतारोहण समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। इसने एवरेस्ट के व्यावसायीकरण, मार्गदर्शन की नैतिकता और महत्वाकांक्षा और लापरवाही के बीच की बारीक रेखा के बारे में बहस छेड़ दी। हालांकि रॉब हॉल की कहानी विवादों से परे है। वो साहस, निस्वार्थ समर्पण और पर्वतारोहियों के बीच स्थायी बंधन के प्रतीक बन गए। उनकी मृत्यु हालांकि दुखद थी, अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर भी करुणा और बलिदान की मानवीय क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। पहाड़ आज भी खड़ा है, आसमान के सामने एक बर्फीला प्रहरी, और पर्वतारोही आते रहेंगे। इसके आकर्षण, इसकी चुनौती, रोमांच के इसके वादे से खींचे चले आएंगे। लेकिन अब वो जोखिमों के बारे में ज्यादा जागरूकता और पहाड़ के क्षमाशील स्वभाव के प्रति गहरे सम्मान के साथ ऐसा करेंगे। आखिरी फैसला हमेशा एवरेस्ट का होता है, और कभी-कभी उसके आलिंगन की कीमत मौत होती है।